Good afternoon, sir. Good afternoon, all of you. तो सी शार्प में लास्ट क्लास कहाँ तक हुआ था? किसी को भी नहीं याद है? सर ओवरलोडिंग बता रहे थे लगता है। ओवरलोडिंग। इनहेरिटेंस बताए थे? यस सर, इनहेरिटेंस बताए थे, वही बता रहे थे। शायद ओवरलोडिंग स्टार्ट करना था। ओवरलोडिंग तो पहले इनहेरिटेंस के पहले ही बता दिए होंगे। वो यस तो सर। ओवरराइडिंग हो सकता है डिस्कस किए होंगे। एक मिनट, ये सब पेपर पढ़ने से पहले UPS का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तुम लोग पूरा हमको UPS बताना पड़ जा रहा है। तो पहले उल्टा क्यों किए सर? पहले उपसी हम लोग को पढ़ा देते, उधर खत्म होता तो फिर स्टार्ट करते इसको। अब क्लास लगाए तो हम क्या करें? यस सर। कह रहे हैं क्लास जब लग गया है तो उसको क्या किया जाए बताओ। तो स्टूडेंट को भी तो देखना चाहिए सर कि उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कैसे होगा। ये बात तो सही बोल रहा है। फंक्शन के नेम के साथ साथ उसका सिग्नेचर भी सेम है। अब सिग्नेचर सेम होने का मतलब क्या होगा कि ये सम नेम तो है और ये भी सम नेम है। सिग्नेचर सेम करने का मतलब कि इसके पैरामीटर भी एकदम सेम। इसमें एक इंटीजर है तो इसमें भी एक इंटीजर, इसमें अगर नथिंग कुछ नहीं इंटीजर है तो इसमें भी कुछ नहीं इंटीजर। तो इसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग में कहता है कि नेम सेम होना चाहिए बट पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। इसमें अगर एक है तो इसमें 0 होना चाहिए, मतलब एकदम पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। और ये कहता है सिग्नेचर भी सेम, यानी सब चीज सेम टू सेम। तो ये हो गया मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड को ही क्या बोलते हैं? फंक्शन। फंक्शन को यहां पर मेथड बोलते हैं। ठीक है। तो अब मेथड ओवरराइडिंग सिचुएशन होता है इनहेरिटेंस में। कहां सिचुएशन होता है? इनहेरिटेंस में। ऑलवेज मेथड ओवरराइडिंग अकर इन इनहेरिटेंस। ठीक है। और फंक्शन ओवरलोडिंग इनहेरिटेंस में नहीं होता, वो एक क्लास के अंदर होता है। यानी एक क्लास के अंदर सेम नाम का एक से ज्यादा फंक्शन बना सकते हो बट उसका पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन ओवरराइडिंग सेम क्लास में नहीं होगा, डेराइव्ड क्लास, बेस क्लास और डेराइव्ड क्लास में होगा। यानी कि इसमें जो सेम नेम का फंक्शन होगा वो इसमें भी बना सकते हैं, वही मेथड ओवरराइडिंग होगा। ठीक है। तो यहां पर डिफिनीशन दिया है, अब देखिएगा कैसे मेथड ओवरराइडिंग होगा। एक एग्जांपल देते हैं मेथड ओवरराइडिंग।
चलिए एक क्लास बनाते हैं, सिंपली एक चेक करना है हम लोग के क्लास, और क्लास का नाम ही हम रखते हैं बेस, कुछ भी रख सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग एक क्लास फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड शो। ये फंक्शन बना है, ये सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कराएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन बेस क्लास शो मेथड, ऐसी एक मैसेज प्रिंट कराएगा शो मेथड। ठीक है। और एक और हम लोग बनाते हैं पब्लिक वॉइड, एक और बाद में बनाएंगे, एक ही मेथड रखते हैं। ठीक है। एक हम लोग बनाते हैं डेराइव्ड क्लास, क्लास डेराइव्ड, और डेराइव का डेराइवेशन होगा किससे, बेस से, ये इनहेरिटेंस हो गया। अब इसमें भी हम लोग पब्लिक वॉइड प्रिंट मेथड बनाए, और यहां पर हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन डेराइव्ड प्रिंट मेथड। ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं, आपको जैसा कि जानते हैं कि आप ये डेराइव्ड क्लास इससे इनहेरिट हो रहा है, तो इसके मेंबर को आपको इसमें कॉल कर सकते हैं, एक्सेस करता है। इनहेरिटेंस का मतलब कि इसके मेंबर को एक्सेस करता है, और एक्सेस करने का मतलब क्या, फंक्शन को, ऑब्वियसली फंक्शन होगा तो फंक्शन को एक्सेस करना मतलब उसको कॉल करना, तो उसको हम लोग कॉल करेंगे। और ये भी जानते हैं कि हम लोग जब कॉल करते हैं फंक्शन को, या तो अपने क्लास में या डेराइव क्लास में कॉल करते हैं, तो हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, ऑब्जेक्ट हमको दूसरे क्लास में जरूरत होती है, तो ये डेराइव क्लास में डायरेक्टली शो कॉल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को दोनों का मेथड कॉल करना है, शो और प्रिंट। तो ऑलरेडी शो मेरा इसके अंदर कॉल हो चुका है, तो हम लोग अगर प्रिंट भी कॉल करेंगे तो मेरा दोनों कॉल हो जाएगा, शो भी कॉल हो जाएगा। तो प्रिंट किस क्लास के अंदर है, डेराइव्ड क्लास के अंदर है। तो अब हमको प्रिंट कैसे कॉल होगा, तो डेराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा, क्योंकि ये क्लास अपना अलग है। डेराइव्ड, और आपका ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए डी इक्वल टू न्यू डेराइव्ड। डी डॉट क्या लिखें, डिराइव्ड सर, डी डी डॉट, डी क्या है यहाँ पर, यहाँ पर तो डी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के थ्रू डी किसका ऑब्जेक्ट है, डिराइव्ड क्लास का। तो डिराइव्ड क्लास के मेथड को कॉल करेगा। डिराइव्ड क्लास के अंदर कौन सा मेथड है, प्रिंट। प्रिंट कॉल करेगा। क्या प्रिंट कॉल करेगा तो शो भी कॉल हो जाएगा, यस सर, यस सर। क्योंकि शो को कॉल किया गया है। और ये फंक्शन फैसिलिटी आप जान रहे हैं कि बेस क्लास के मेथड को डेराइव्ड क्लास कॉल कर सकता है डायरेक्टली बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू, शो को बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किए हैं, लेकिन प्रिंट को ऑब्जेक्ट के थ्रू बना के कॉल किए हैं। अब इसके बाद हम लोग देते हैं कंसोल डॉट रीड की। ठीक है, इसको रन कराते हैं, आपको आउटपुट आ जाएगा।
देखिए दोनों आ गया, सिर्फ हम लोग एक कॉल किए थे, ठीक है, समझ गए। बेस क्लास शो मेथड, डेराइव्ड क्लास प्रिंट मेथड। सबसे पहले ये डी डॉट, सबसे पहले ये मेन इन्वोक करेगा, मेन इन्वोक करेगा तो क्या मिलेगा उसको, डेराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, डेराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना, डी डॉट प्रिंट, डी डॉट प्रिंट यानी कि प्रिंट नाम का फंक्शन खोजेगा डेराइव्ड क्लास के अंदर, पहले डेराइव्ड क्लास के अंदर इसको मिल गया, ठीक है। अब जब डेराइव्ड क्लास के अंदर मिल गया तो सिंपली क्या करेगा कि इसको अंदर बॉडी में गया तो शो कॉल हुआ, तो शो अपने अंदर पहले खोजेगा, तो अपने अंदर तो शो नहीं है, जब अपने अंदर नहीं मिलता है तो किसके पास जाता है, बेस के पास, तो बेस के पास शो मिल गया तो प्रिंट किया बेस क्लास मेथड, बेस क्लास शो मेथड। फिर ये स्कोप खत्म हो गया, फिर जहां से कॉल हुआ था वहां आ गया, फिर इसके आगे बढ़ा तो क्या मिला, डेराइव्ड क्लास, डेराइव्ड प्रिंट मेथड, फिर इसका स्कोप प्रिंट किया, फिर इसका स्कोप खत्म हुआ तो जहां से कॉल हुआ था आ गया यहाँ पर डी डॉट प्रिंट, उसके बाद क्या है कंसोल रीड की, फिर प्रोग्राम खत्म, ऐसे हो गया। लेकिन अभी मेथड ओवरराइडिंग का केस नहीं हुआ है। मेथड ओवरराइडिंग का केस देखिए क्या होता है कि यहां भी शो और यहां भी शो, ये मेथड ओवरराइडिंग हुआ कि बेस क्लास में भी सेम नाम का मेथड है और उसी सेम नेम और सिग्नेचर का मेथड किसमें है, डेराइव्ड क्लास में। अब बताइए अब क्या देगा ये आउटपुट, यहां पर हम लोग शो को कॉल करेंगे, किसके शो को इन्वोक करेगा, अगर हम लोग अलग अलग देते हैं जैसे यहां कॉल नहीं करते तो ये किस शो को कॉल करेगा, बेस क्लास के बेस इसको डिराइव्ड से, डेराइव को करेगा या डिराइव्ड बेस को करेगा, बेस क्लास को। डिराइव्ड बेस को क्यों करेगा जरा बताओ, डेराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू किसको हम लोग कॉल करते हैं, डिराइव को, बेस को भी, यही सब तो इनहेरिटेंस का फायदा है। मतलब चाइल्ड क्लास के थ्रू, उसके बेटे के थ्रू हम लोग बेटे के साथ साथ उसके फादर को भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। तब कहिएगा कि यहां पर सर डी डॉट शो कंफ्यूज कर जाएगा क्योंकि दोनों में शो है, किसको करें, तब ये कह सकते हैं कि जब भी डेराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो जो भी मेथड कॉल करेंगे तो सबसे पहले अपने में खोजता है, अपने में नहीं मिलता है तब ऊपर जाता है, तो अपने में मिल गया तो अपना वाला करेगा, ऑब्वियसली अपना वाला करेगा, एरर नहीं देगा, अपना वाला करेगा, ठीक है। देखिए अपना वाला किया, ठीक है, तब इसका वाला करना होगा तो फिर इसका ऑब्जेक्ट के थ्रू कीजिए, ठीक है। अब यही अगर प्रिंट रहता यहां पर तो हम लोग डेराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही प्रिंट भी कॉल कर लेते, क्योंकि शो कॉल करते हैं और यहाँ डी डॉट प्रिंट लिखते तो डी डॉट प्रिंट अपना में खोजता, अपना में नहीं मिला तब ऊपर जाता, तब इसको कॉल कर देता। लेकिन अभी शो इसके अंदर कॉल कर दिया, अपना शो कॉल करेगा, अपना मिल गया अपना करेगा, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये करते हैं कि आप जानते हो कि ये शो को हम लोग यहां पर कॉल करते हैं, ठीक है। अब दोनों शो कॉल होना चाहिए, अभी क्या आउटपुट देगा बताइए, सर पहले ये शो का देगा सर डिराइव क्लास का, उसके बाद फिर जाकर के शो क्लास का, शो उसका देगा सर इसका बेस का। नहीं, कैसे बेस का देगा, क्या यहां पर लिखा हुआ है कि बेस है, इसी सर शो को पहले करेगा, इसी शो को करेगा, डी शो, शो में आया, इसके बॉडी में आया शो, सो 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 सो, ऐसे होगा। कहाँ लिखे हैं, कुछ कहाँ दिए हैं कि ये इसको जाएगा, पहले बोले कि पहले जो भी कॉल होता है फंक्शन तो अपने में खोजता है, तो सो अपने में मिल गया, फिर आया यहाँ पर सो, फिर गया नीचे बॉडी में, फिर सो कॉल हो, फिर सब, तो ये हो जाएगा, इन्फिनाइट चला जाएगा। और यहाँ पर इन्फिनाइट जाने का मतलब कि एक्सेप्शन जनरेट करता है, ठीक है, कुछ दीजिएगा तब ना। देखिए प्रोसेस इज टर्मिनेटेड ड्यू टू स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन, स्टैक इन्फिनाइट वे में भर गया है, अब प्रोसेस को ये नहीं कर रहा है, ये मैसेज भी नहीं मिल रहा है, यहाँ सो ये करेगा। तो इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग बेस कीवर्ड का यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं, बेस, ठीक है, बेस कीवर्ड।
अब ये बेस कीवर्ड, ये बेस क्लास का नहीं है, ये बेस तो अपना अपना यूजर डिफाइंड लिए हैं। बेस कीवर्ड यूज होता है कि ये बताएगा कि दैट सो मेथड इज बेस क्लास। ठीक है, देखिए दोनों आ गया। तो यहां पर मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ये पढ़ना है। अब आपके दिमाग में तुरंत आ गया, आप चाहे जो भी पढ़ लें, सी प्लस प्लस में जाएंगे तो बेस के जगह पर आपको स्कोप रिजोल्यूशन यूज करते हैं, जावा में जाएंगे तो सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। कीवर्ड का खेल है, कॉन्सेप्ट तो वही होगा। मेथड ओवरराइडिंग में जावा में सुपर, सी प्लस प्लस बताएंगे आपको स्कोप रिजोल्यूशन, और वहां पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होगा, थोड़ा सा क्लैरिटी भी मिलेगा, है ना। तो बस कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, सी शार्प में देखें तो बेस मिल गया। ठीक है, पाइथन में भी आई डोंट नो क्या होता है, याद नहीं आ रहा है। तो हर जगह आपको उसके कॉन्सेप्ट में मेथड ओवरराइडिंग का केस होगा। क्लियर है? तो ये हो गया मेथड ओवरराइडिंग। अब हम लोग चलते हैं। सर हाँ, थोड़ा सा वहां पर एक लाइन थोड़ा सा समझा दीजिए सर। न्यू डिराइव जो लिखे सर, और फंक्शन जो नाम लिखे सर, वो थोड़ा सा पॉइंट नहीं समझ में आया। यस सर। ये ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स है। ऑब्जेक्ट बनाए थे ना, यस सर। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो आइए ऑब्जेक्ट बनाए थे तो हम लोग ऑब्जेक्ट का एक सिंटेक्स देखे थे, उस सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। ये देखिए, क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सारा का सिंटेक्स है। देखिए, ऑब्जेक्ट, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू, और फिर क्या है, क्लास नेम। क्लास नेम आ गया सर। तो इसी को फॉलो कर रहा है और कुछ नहीं इसमें। अब न्यू कीवर्ड के थ्रू मेमोरी एलोकेट करते हैं, ये हम लगता है एक दिन बताए थे आपको। न्यू कीवर्ड के थ्रू मेमोरी एलोकेट करते हैं उसके मेंबर यस सर। वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो उसको सिंटेक्स को फॉलो करना है। ये सिंटेक्स सी प्लस प्लस में नहीं काम करेगा, सी प्लस प्लस में कुछ अलग होता है न्यू कीवर्ड, और इसमें सिर्फ हम लोग यूज करते हैं जावा में और सी शार्प में, है ना। तो बस एक, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हो गया ये इनहेरिटेंस, हो गया मल्टी सिंगल इनहेरिटेंस, यानी एक बेस क्लास और एक डेराइव्ड क्लास। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी कि ये और ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसको हम बता दे रहे हैं। और देखिए, एक मिनट, तो ये केस आ जाएगा आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी कि एक सुपर क्लास होगा, है ना, सुपर क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये डेराइव्ड भी होगा और एज ए बेस भी काम करेगा इसका। तो अब बताइए कि इसके मेंबर को ये एक्सेस करेगा और इसके मेंबर को ये एक्सेस करेगा, यही ना। और ये इसको भी कर सकता है और डायरेक्टली भी इसको कर सकता है, मेंबर को यस ये भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि इसको कॉल करेंगे इसको और इसको कॉल करेंगे फिर इसको, ये डायरेक्टली भी कर सकता है। तो ये हो गया आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखिएगा कितना आसान है, इस चीज को समझिएगा मल्टी लेवल में क्या होता है, और दोनों बता दे। एक सिंपल एग्जांपल सिर्फ देते हैं, सिर्फ समझने के लिए, और थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं कि हम लोग आगे क्या करेंगे। तो उतना कोडिंग मायने हम लोग को नहीं रखेगा, क्योंकि विंडो बेस्ड पे हम लोग को कोडिंग का कोई मायने नहीं रखता है। सिंपली हम लोग को थोड़ा सा हम दिखा देते हैं क्या करना होगा आगे। जैसे फाइल में जाएंगे, अभी हम लोग ये कर रहे हैं वेब पर, और देखिए हम लोग आगे आएंगे तो वेब पर आएंगे, वेब पर, और ASP.NET एम्पटी वेब एप्लीकेशन। ठीक है, यहां पर हम लोग जाएंगे और ओके, ठीक है,
ओके, और यहां से एक न्यू ले लेंगे, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, ऐड न्यू आइटम, और यहां से देखिए यही AXPX होता है उसका, ये इसको हम लोग कुछ नाम से सेव कर देते हैं, फर्स्ट, और ऐड, देखिए ये देखिए HTML का कोड आ गया। HTML पढ़े हुए ना आप लोग? यस सर। यस सर। सर। और CSS? यस सर। यस सर। देखिए ये बन गया, HTML हेड, बॉडी, और एक रन एट आ रहा है, रन एट मतलब ये सर्वर पर रन करेगा, ठीक है ना। और सर्वर आपको कन्फिगर करने की जरूरत नहीं है, आप PHP से पढ़ते हैं तो कन्फिगर करना पड़ेगा, ये खुद इसके लिंक अंदर करना सर्वर पड़ता है। है। तो देखिए हमको इस पर कोडिंग पर नहीं जाते हैं, कोडिंग उतना कोडिंग कीजिएगा तो कहां से बनेगा, डिजाइनर कभी आप कोडिंग करके नहीं बना सकते हैं, कभी बना सकते हैं जब आपको पूरा महारत हासिल हो कोडिंग में, है ना। हम लोग सीधे आईडी ही चूज करते हैं, और इसीलिए ये दे दिया है हमको बताना। देखिए डिजाइन में हम लोग जाएंगे, इसी डिजाइन का ये आउटपुट है, ये सोर्स। तो हम लोग को बटन लेना होगा, तो सीधे हम लोग बटन, यहाँ पर बटन टैब, और ये टैब बटन, ये इनपुट टाइप बटन, ये सब कुछ नहीं करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, और ये देखिए डिप बना हुआ है, बटन पर क्लिक करेंगे और बटन आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर कोड में आपको आ गया बटन का। तो ये कोडिंग पर हम लोग ध्यान भी नहीं देंगे कि क्या कोडिंग चल रहा है, क्लियर है। कभी जब जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा बहुत करेंगे, है ना। अब इस कोडिंग में देखिए, अब सॉरी स्प्लिट आ गया, डिजाइन में आएंगे, बटन पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक पर आपको प्रोग्राम सेट करना होगा। जैसे आप HTML और CSS से तो बटन बना लेते थे, लेकिन बटन क्या परफॉर्म करेगा उसके लिए आप क्या यूज करते थे, जावास्क्रिप्ट। यस सर। तो यहाँ Yes, पर क्या यूज करना पड़ेगा, C#। यस यस सर। ठीक है, अब बटन पर क्लिक किए तो देखिए आ गया इस C# का कोडिंग, प्रोटेक्टेड वॉइड, ये क्लास आ गया, है ना, पार्शियल क्लास ये। और यहाँ पर क्या करना है, तो ये थोड़ा बहुत ये दिमाग में, इसमें भी बहुत ज्यादा हम लोग कोडिंग इंटरनल तक नहीं जाना है, लेकिन कुछ कुछ आपको आना चाहिए कि प्रोटेक्टेड जैसे क्या हो गया, वॉइड क्या हो गया, पेज क्या हो गया, ये आपको पैरामीटर है, ठीक है। तो यही सब रहना चाहिए, बाकी हम लोग बटन पर कोड करेंगे, और यहाँ इसको हम लोग देखते रहेंगे। रन कराने के लिए भी आपको सिंपल सर्वर कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको सर्वर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अभी कुछ दिक्कत दे रहा है ना। तो आपको ये सब करने की जरूरत कुछ नहीं है कोडिंग सेक्शन में, आपको डायरेक्टली यहां से करना। अब बटन को आपको जितना डिजाइनर बनाना है उतना डिजाइनर बनाने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे कि आपको प्रॉपर्टीज देगा, हर एक बटन का एक प्रॉपर्टीज देगा, और उस प्रॉपर्टीज के थ्रू आप डिजाइन करेंगे। जैसे विजुअल बेसिक आप नहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ पर डिजाइनर हम लोग को चीजें करना है, ना कि कोडिंग सेक्शन में ज्यादा ध्यान देना है। थोड़ा बहुत कोडिंग सेक्शन में हम लोग को यहाँ पर ये समझना होगा, और इसको करने के लिए भी, कोडिंग करने के लिए आप कोडिंग की जरूरत नहीं है। ऐसे कोडिंग करके आप बटन नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाते रह जाएंगे, समझते रह जाएंगे, ठीक है। सीधे हम लोग डिजाइन पर आएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, सारा ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी दिया हुआ है। और एक मिनट, टूल बॉक्स, टूल बॉक्स कहाँ चला गया? डिजाइन, डिजाइन, और डिजाइन में हम लोग को टूल बॉक्स में कंटेंट मेरा कहाँ चला गया?
प्रॉपर्टीज टूल बॉक्स में ये शो नहीं कर रहा है। टूल बॉक्स वाला कहाँ छिप गया है? यहाँ से सारा बटन आएगा। यहाँ पर सारा छुपा हुआ है। टेबल डिजाइनर, टूल बार, बट हम लोग को चाहिए टूल बॉक्स। टूल बॉक्स तो शो कर रहा है। अच्छा, ओफ रन कर रहा था प्रोग्राम। प्रोग्राम जब रन कर रहा था ना, तब तक ये टूल बॉक्स नहीं शो करेगा। तो ये देखिए, यहां से टूल बॉक्स से हम लोग सारा बटन्स लेंगे। आपको चेक बॉक्स लेना है, चेक बॉक्स बन गया। आपको चेक बॉक्स ये फाइल अपलोड के लिए लेना है, फाइल अपलोड के लिए बन गया। अब इसका कोडिंग क्या है? कोडिंग यहाँ पर जाएंगे और सोर्स में जाएंगे तो देखिए चेक बॉक्स क्या आ गया। तो लिख के कुछ नहीं करना है यहाँ, है ना। अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिख के कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सारा यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप दिया हुआ है। और इसका प्रॉपर्टीज भी दिया हुआ है इधर, है ना। हाइट विड्थ शो, जैसे चेक बॉक्स के हाइट विड्थ देना है, सारा इधर हाइट विड्थ सारा दिया। क्या टेक्स्ट रखना है इसके अंदर, चेक बॉक्स रखना है, मेल रखना है तो मेल के जगह पर लिखिएगा। और आप पढ़े होंगे आईडी क्या है, देखिए आईडी में चेक बॉक्स है, आईडी इसका चेंज करना होगा तो आईडी चेंज करेंगे, आईडी क्लास पढ़े होंगे। तो ये सारा काम आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से ही करना है यहाँ पर, न कि आपको टाइप करना है PHP जैसा और इसके जैसा। इसीलिए तो माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा फेमस है। यहाँ पर हम लोग को चीजों को ये प्लेटफॉर्म खुद आईडी दे दिया है कि अगर डिजाइनर को चाहिए तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना क्या कर सकता है, डिजाइन कर सकता है। क्लियर है? तो ये हम और लोग एक का है। एक वेबसाइट है जो बबल इसी टाइप से सर काम करता है। कौन पूरा वेबसाइट? बबल सर, बबल BUBBLE। देखो क्या होता है ना कि आगे जब आओगे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करोगे तो कोड पर नहीं जाओगे, तुमको आईडी चूज करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे तुम आगे अब देखो, जैसे जावा पढ़ोगे तो जावा पढ़ोगे तो कोडिंग के थ्रू बहुत चीजें तुम नहीं लिख सकते हो, उतना तुमसे नहीं डिजाइन हो पाएगा। अब आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके उतना अच्छा वेबसाइट नहीं बना सकते, रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते। बूटस्ट्रैप आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बूटस्ट्रैप का यूज कीजिए, बूटस्ट्रैप हलवा है। अगर आप HTML CSS जाने तो उसमें सब डिजाइन बना हुआ है। उसमें इमेज को ये करना है, आपको इमेज को क्या करना है, इमेज को रोटेट करना है, उसका कोडिंग उठा लीजिए। इमेज रोटेट करने वाला उसका कोडिंग दिया हुआ, उसका कोडिंग आ दीजिए, अपना इमेज का नाम चेंज कर लीजिए। ठीक है। नहीं तो आप उतना तभी कीजिएगा, उतना डिजाइनर आप बना ही नहीं सकते हैं, तभी बनाएगा जब बहुत ज्यादा आपको कमांड है चीजों को। तो हम लोग बेसिक चीजें जान लेते हैं कि HTML ये है, CSS ये है। लेकिन आपको अगर डिजाइनर बनाना है तो फिर आपको बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे, फिर आप किसका यूज करेंगे, तो आप वर्डप्रेस का यूज कर सकते हैं। ये सब आपको आईडी प्रोवाइड करता है जहां पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर से आप चीजें कर सकते हैं। ठीक है। टेबल बनाना है, डिजाइनर टेबल बनाना है तो टेबल में TD, इस TD का कलर कुछ और, इस TD का कलर कुछ और, इस रो का कुछ कलर कुछ और, इस रो का कलर कुछ और। बूटस्ट्रैप में जानेंगे तो टेबल का 50 डिजाइन रहेगा, जो डिजाइन उठाना है उसका कोड उठाइए और अपने में टेबल में चेंज कर लीजिए, आसानी से बन गया। अब उसके लिए आप स्यूडो कोड, स्यूडो कॉलम, तो ये कॉलम तो वो कॉलम, तो nth चाइल्ड तो सुपर स्क्रिप्ट करना है तो ये, तो सब स्क्रिप्ट करना है तो सब टैब लगाओ, तो ये लगाओ, तो उतना करते रहेंगे तो कोडिंग तब तो हो जाएगा।
तो ये चीज हम लोग सीखते हैं कि कोई आईडी हम लोग चूज करते हैं लास्ट में जाके। क्लियर है? सर ये सब आईडी पर सब चीज बना रहता है सर? यस, सब आपको बना करके दिया हुआ है, तभी ना आप ये थोड़े कर रहे हैं, ये सब बना हुआ है, ये इसका कोडिंग लिखा हुआ है, तभी ये काम कर रहा है। अब तो हम लोगों को करना क्या है सर इसमें फिर? इसमें डिजाइन करना है आपको, बटन बस लेके वहां से बटन लाना, इधर उधर डिजाइन कर देना, फॉर्म डिजाइन बनाना, हो करना है। गया। और डिजाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए? बस बटन डिजाइन करने, डिजाइनर थोड़े होते हैं कि बटन ऐसे सजा देंगे, तो बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहिए जी। यस सर, उसी का कोडिंग हम लोग करेंगे ना उस यस, हिसाब से। हाँ। बटन का डिजाइन क्या होगा? वो तो बटन डिजाइन कैसे होगा? इसलिए डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सीएसएस का, एचटीएमएल का कोडिंग देखिए, है कि नहीं? एचटीएमएल यस सर। यस सर। है ना। और बटन पर क्या वर्क परफॉर्म करेगा, वो क्या आएगा? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के थ्रू। नहीं जी, जावास्क्रिप्ट यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सी शार्प होगा। एएसपी सी एएसपी नहीं, फिर गड़बड़ा रहा है। एएसपी, सी सर एएसपी तो ये डिजाइन मॉड्यूल दे दिया है डिजाइन बनाने के लिए। प्लेट एएसपी तो एएसपी है क्या? पहले पहले कंफर्म, एएसपी है क्या? सर जो पढ़ा रहे हैं ASP.NET तो क्या है? लैंग्वेज सर। एएसपी फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क। पहले सारी चीजों को क्लैरिटी रखो। ये क्या है? फ्रेमवर्क है, जहां पर आपको वेबसाइट बनाने के लिए फैसिलिटी देता है। ठीक है, ये है फ्रेमवर्क। और उस फैसिलिटी देता है सिर्फ वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, और उसको फैसिलिटी को यूज करने के लिए आपको या तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, और ASP कोड जो यूज करता है उसके लिए ASP को कोड को यूज करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है VB.NET या फिर C#.NET। ठीक है, तो हम लोग इसके यहाँ पर किसका कोड यूज कर रहे हैं? सी सर। C#.NET का। ठीक है, VB.NET भी ये सपोर्ट करता है। तो ये देना है, ASP एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहां पर हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसका कोड आपको ये सब दिया है आपको कि अगर आपको बटन बनाना है तो आप डबल क्लिक करो तो बटन बन जाएगा। ये फैसिलिटी दिया है, इसी को कहते हैं फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क। जब आप प्रोफेशनल बनेंगे तो फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। कोडिंग उतना कोई नहीं करता है कि कोडिंग करते रह जाएगा। कोडिंग करेगा तो वो तो कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो एक फ्रेमवर्क दिया है बटन। अब आप इसी के लिए आप इनपुट, लॉगिन पेज आपको बनाना है। लॉगिन पेज आप बनाते हो तो लॉगिन के लिए इनपुट टाइप, तो ये कलर वो कलर, यहाँ लॉगिन पेज तुरंत बन जाएगा। ठीक है ना। लॉगिन पेज बन जाएगा। लॉगिन पेज पर क्लिक करेंगे सबमिट, तो डेटाबेस में जाना चाहिए मेरा रिकॉर्ड। तो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डेटाबेस का कॉन्सेप्ट दिया है। दोनों सेम है। आप PHP भी करो और ASP भी पढ़ो, किसी के थ्रू आप बना सकते। PHP भी क्लास कर रहे हो ना? अभी स्टार्ट कर रहा है जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट, PHP में जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा है। ये हुआ था सर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट नहीं हुआ था सर फर्स्ट ईयर में, तो वही सर पढ़ाएंगे उसके बाद PHP अच्छा, होगा। तो PHP और ASP.NET दोनों सिमिलर है। ASP.NET भी आपको मेनली इसका काम है कि डिजाइन तो करेगा ही, उसके साथ साथ आपको उसमें भी काम है कि डेटाबेस का कॉन्सेप्ट उसमें भी जरूरी है, और इसमें भी डेटाबेस का जरूरी है। अब आपको देखेंगे कि PHP और ASP पढ़ने में क्या फायदा होगा। तो PHP जनरली इस तरह के फैसिलिटी नहीं बनेगा कि डबल क्लिक करना है तो यहाँ बटन बन जाए, वहां पर इनपुट टैब पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये बटन बनाना है तो आप तो बटन बना सकते हो, उसके लिए तो HTML CSS वो तो जरूरी है, लेकिन यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, बन जाएगा। तो मेन डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर आप डिजाइनर ज्यादा बना सकते हैं PHP से, क्योंकि इसमें कोड में ज्यादा आपको नहीं करना है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी देना है। ठीक है, तो ये होता है फ्रेमवर्क। ये एक फैसिलिटी देता है जहां पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करके यूज करेंगे। आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो विजुअल बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो विजुअल बेसिक पढ़ेंगे। अभी तक जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते आ रहे हैं, C++ पढ़े, C पढ़े, सब में प्रोग्राम रन करना है। वहां पूरा GUI मोड है, यानी कि बॉक्स पर ही सारा रन करेगा, और वहां बॉक्स आपको बनाना नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन इसके पहले इस बॉक्स में से निकल के वैल्यू इसमें जाए, उसके लिए क्या करोगे? कोडिंग। कोडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप से आप डिजाइन न कर सकते हो।
ये बॉक्स कैसे काम करेगा इसके लिए तो कोडिंग करना पड़ेगा ना, कि इसमें से वैल्यू निकल के जाए, इसमें वैल्यू जो एंट्री की है वो चेक करे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो जहां चेक करोगे वहां इफ लगाना ही पड़ेगा। तो डिजाइन कर सकते हो तुम ड्रैग एंड ड्रॉप से, लेकिन ये कैसे काम करेगा इंटरनल, इसके लिए कोडिंग जरूरी है। तो ये दोनों चीज प्रोवाइड करता है, डिजाइन भी और कोडिंग। क्लियर है? जैसे तुम ड्रीम वीवर नाम सुने हो, ड्रीम वीवर क्या होता है? जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए तुम कहाँ किसका यूज करते हो, क्या प्लेटफॉर्म यूज करते हो? नोटपैड प्लस नोटपैड में फैसिलिटी दिया है कि क्लिक कर दिए बटन आ जाए, ड्रैग एंड ड्रॉप? नो नहीं सर। ना। तो उसको जब बेसिक जान लेता है यूजर, और तुम क्या वेबसाइट बनाए हो, अभी तक कितना वेबसाइट बनाया हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके? कुछ नहीं, खाली अलग अलग ये बनाते हो कि इससे बटन हो गया, एक फुल फ्लैश तो नहीं बनाते हो। तो हम लोग तब एक आईडी चूज करते हैं, ड्रीम वीवर। अब ड्रीम वीवर में सारा ड्रैग एंड ड्रॉप दिया हुआ है, टेबल बनाना है, ड्रैग करके टेबल बना दिए। आप टेबल ऐसे बना दिए, जैसे MS वर्ड में टेबल कैसे लेते हैं, 4 कॉलम 3 कॉलम, तो ऐसे ही बस 4 कॉलम 3 कॉलम वहां चूज करना होगा, आप चूज कर लेंगे, टेबल फर्स्ट क्लास के बन जाएगा। लेकिन उसके कोडिंग सेक्शन में जाएंगे, जैसे ये डिजाइन सेक्शन में है, देखिए तो डिजाइन दिखा रहा है, और कोडिंग में जा रहे हैं तो इसको कोडिंग ये दिखा रहा है। जैसे ये आपको डिजाइन सेक्शन है, ठीक है, सॉरी मेरा कहाँ चला गया, ये था, ये आपका क्या है, सोर्स है। डिजाइन में जाएंगे तो इस तरह दिखा रहा है, तो इस तरह दिखाई देगा, टेबल बन गया। लेकिन डिजाइन में सोर्स में जाओगे ड्रीम व्यूवर के, तो पूरा दिखाएगा TR TD, यानी कि वो अपने से कर देता है, बैकग्राउंड में सारा कोडिंग किया हुआ है उसका, तो यूजर चूज कर लेता है। हाँ, लेकिन वो ड्रीम व्यूवर कौन यूज करेगा? जिसको HTML के बेसिक HTML की जानकारी है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली ड्रीम व्यूवर। इसीलिए बेसिक जानकारी ले लेते हैं, बाद में आपको प्रोफेशनल बनना है तो आप HTML के थ्रू टाइप करके नहीं बनाते रहेंगे, है ना। सीधे आप जाएंगे ड्रीम व्यूवर पर, सीधे आप जाएंगे बूटस्ट्रैप में, है ना। हाँ, बेसिक अगर इस टेबल में कहीं रो जाना है तो आप यहाँ से भी रो चेंज कर सकते हैं, अगर आप समझदार हैं तो इसके कोडिंग सेक्शन में, जैसे डिजाइन से भी यहाँ से रो को चेंज कर सकते हैं, और कोडिंग सेक्शन में भी जाके आप तुरंत से क्या कर सकते हैं, चेंज कर ले सकते हैं। TD में रो स्पैन कॉल स्पैन कर दिए। तो ये होता है, कोई भी प्रोफेशनल आगे जाके क्या चूज करता है, आईडी चूज करता है। क्लियर है? यस सर, ये सर हाँ, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनता है यहाँ से। यस, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए जैसे आप बूटस्ट्रैप चूज कर लो, ड्रीम व्यूवर चूज कर लो, ठीक है। देखो जैसे बूटस्ट्रैप तुमने देखा है, अगर तुम HTML CSS पढ़े हो तो खुद से बूटस्ट्रैप भी पढ़ के तुम वेबसाइट बना सकते हो, है ना। बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल देखना, बूटस्ट्रैप का बूटस्ट्रैप 5 W3 स्कूल है, उस पर तुम जाओ, बूटस्ट्रैप का पूरा, एक तो बूटस्ट्रैप का तुमको पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, और बूटस्ट्रैप W3 स्कूल में देखते हैं, इसमें पूरा लाइन से दिया हुआ है। लेकिन HTML CSS की जानकारी होना चाहिए, और जावास्क्रिप्ट HTML CSS तीनों का कंबाइंड बूटस्ट्रैप है, तीनों का कंबाइंड बूटस्ट्रैप है। देखिए यहाँ पर पहले से बना बनाया रहता है। यस, सारा बना बनाया है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, क्या है कंटेनर, क्या है कंटेनर फ्लूइड, ऐसे हमको सेक्शन चाहिए। जैसे देखिए, अगर हमको चाहिए, एक बना दे रहे हैं आपको, और जैसे दे रहे हैं कारसेल, एक होगा कारसेल, तो कहाँ कारसेल दिख रहा है कहीं पर, कारसेल इमेज कार, हाँ देखो, फुल क्यों नहीं रहा, अच्छा नेट स्लो चल रहा है। देखो सारा यहाँ पर बना हुआ है, बटन्स बनाना है, बटन्स का एक से एक डिजाइन सबको मिल जाएगा, बटन्स का थोड़ा लेट से खुल रहा है। ये पता नहीं, ये नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है, देख रहा है। यस सर। इस कोड को हम लोग क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। अब
तुम जावा स्क्रिप्ट बीबी तब पढ़ा है तभी ना ये जान पाएगा कि क्या है div टैग, है कि नहीं। अब तुमको फोटो कहीं चेंज करना होगा, थोड़ा बहुत कुछ अमेंडमेंट करना है, तो इमेज में हम एसआरसी में जाके चेंज करेंगे। फिर और समझा हुआ है तो किसी डिफ को, एक्स्ट्रा डिफ को हम लोग हटा देंगे क्या। तो ये तुम लोग खुद से पढ़ना, जब बूटस्ट्रैप के थ्रू करोगे तो बहुत आसान होगा, बहुत अच्छा डिजाइनर बन सकता है वेबसाइट। सर HTML जावा। हाँ सर ये इमेज कोडिंग से बना है सर? यस। देखो किसका कोडिंग, ये इमेज बना है, ये देखो किसका कोडिंग किया हुआ है। सर ये सर लाइट वाइट जो आ रहा है सब कैसे आ रहा है सर कोडिंग से? ये तो इमेज है बाबा, तुम कहाँ चले गए भाई, ये तो इमेज है ना जी। इमेज ऐसे चल रहा है उसको ना बता रहे हैं। ओह कहाँ तुम चला गया भाई, कोडिंग इमेज लाया हुआ है, ये इमेज है ना, समझ गया। तो यस सर। ये देखो इस कोडिंग के लिए देखो HTML का यूज किया गया है। हम लोग ये कोड उठा के अपने पेज में डाल देंगे। कौन इतना माथा कि इधर करे उधर करे, बूटस्ट्रैप दिया हुआ है। बटन हमको डिजाइनर बनाना है, BS5 बटन है इसमें। ये देखिए बटन है, एक से एक बटन आपको मिल जाएगा। इस तरह तो वाला सारा बटन, चीज क्या कोडिंग मिल जाता है सर? इस तरह वाला बटन चाहिए तो इस तरह मिल जाएगा। लेकिन लिमिटेशन होगा, आप चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए वैसा, तो इसमें होगा तभी ना वैसा चाहिए, है ना। हर तरह के बटन, फुल विड्थ वाला बटन चाहिए, फुल विड्थ वाला मिल जाएगा। बस कोडिंग इस तरह लोडिंग वाला कहीं दिखाना है, आपने किया लोडिंग वाला, देखिए इससे बन जाएगा। इसको कोडिंग को उठा के डाल देंगे और थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे अपने हिसाब से। तो आप अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो आपके पास टाइम हो तो बूटस्ट्रैप आप पढ़ लीजिएगा। इससे इस ट्यूटोरियल में बहुत अच्छा से दिया हुआ है, कैसे ओपन करना है, कैसे क्या करना है, सारा समझाया हुआ है। टेबल देना है, टेबल बनाना है। आप देखिए टेबल में कितना डिजाइन का टेबल दिया हुआ है। बॉर्डर ऐसा बॉर्डर वाला चाहिए, आप जाइएगा इस रो के बॉर्डर को मोटा कीजिएगा, ये कीजिएगा, TR दीजिएगा, TS दीजिएगा, इसको TH में डालिएगा। उतना कौन करने जाएगा भाई, इसका कोडिंग उठाएगा, ट्राई योर सेल्फ से कोडिंग उठाएगा और डाल देगा, और अपने हिसाब से जो जो चीज करना। देखिए सारा तो TD TR है कि नहीं, किया क्या है, इसके बॉर्डर को मोटा करने के लिए कहीं पर क्या दिया होगा, बॉर्डर का कहीं पर विड्थ दे दिया होगा ज्यादा पर। हेड है उसके अंदर TR है, TR को TH में दे दिया है, TH वाला बोल्ड होता है, ये आप जानते हैं। तो इतना करने से अच्छा है कि आप इस कोडिंग को क्या कर लीजिए, उठा लीजिए। ये टेबल पसंद है तो ये कौन काम करेगा कि इतना देगा, आपको डेवलप होगा जल्दी। तो इसीलिए हम लोग IDE चूज करने लगते हैं। आप बूटस्ट्रैप यूज करिए या फिर क्या कीजिए, ड्रीम वीवर कीजिए, लेकिन बूटस्ट्रैप काफी फेमस है। अगर आपको है तो फिर आप यूज कीजिए, क्या है आपका, वर्डप्रेस यूज कीजिए। वर्डप्रेस भी दिया हुआ है, वर्डप्रेस भी पढ़ लीजिए। लेकिन बेसिक आना चाहिए कि कहाँ पर क्या होगा। टूल टिप दिया हुआ है, टूल टिप बनाना है तो सारा इसमें बना हुआ है। बटन पर बटन है, बटन पर रखे तो कुछ आपको आना चाहिए, तो हर तरह के इसमें दिया होगा। ये देखिए इस तरह ये डिजाइन हमको चाहिए, कॉपी पेस्ट कर लिए। अब ध्यान देना है कौन कॉपी करें, कहाँ छोड़ें, क्या रखें, है ना। क्या मैसेज शो करना, हुर्रे है तो हुर्रे को देखना पड़ेगा, कहाँ वाला मैसेज को हुर्रे शो करना है, उसके जगह पर हम लोग दूसरा दें। तो ये सब आप जानिएगा तब ना, नहीं तो कोई नहीं जाना रहेगा तो बेचारा वो कैसे चेक करेगा कहाँ हमको हुर्रे चेंज करना है। वो जानेगा तब ना कि हाँ टाइटल में होता है, बटन के टाइटल में होता है, और ये होता है आपका टूल टिप होता है। तो ये सब जानिएगा तभी आप चेंज कर पाइएगा। क्लियर है, समझ गए। यस सर यस। हाँ तो ये यस चीज सर। है ना। तो ये सारा चीज आपको दिमाग लगाना है। तो इसको आप सीखेंगे तो देखिएगा, वेबसाइट यूज करके आप नेट का हेल्प करके यूज करेंगे, डिजाइन करेंगे तो आपको तुरंत से वेबसाइट डिजाइन हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग को करना है ASP.NET में, ड्रैग एंड ड्रॉप, ना कि हम लोग कोडिंग सेक्शन में। अब थोड़ा बहुत C# का यहाँ पर यूज होगा बीच बीच में, तो थोड़ा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि C# क्या है, ये क्या है। विदाउट हम C# के भी बना सकते थे, हम बोलते कि C# मत करो, कोडिंग में मत जाओ, सीधे यहाँ देखो, कोडिंग नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी आपको C# का होना चाहिए, है ना। और अगर आपको बाद में चाहिए कि हम फुल फ्लेज्ड ASP.NET जानते हैं, जानना चाहते हैं, ASP.NEट पर कैरियर बनाना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, तो बाद में C# को आप पूरा मेहनत करके पढ़िए, समझिए। बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया है। दुनिया में हर चीज थोड़े आप पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट सेम होता है कि उप्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें उप्स ऐसे होगा, इसमें उप्स ऐसे होगा, ठीक है। तो ये चीज है।
तो इसको बेसिक 2 4 5 6 क्लास और चलेगा सी शार्प, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधे ASP.NET के डिजाइन सेक्शन में। क्लियर है? सर हाँ सर जो हम लोग सी लैंग्वेज पढ़े या C++ या जावा पढ़ेंगे सर, वो तो डिफरेंट फील्ड हो गया सर, ये तो डिफरेंट फील्ड हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। हाँ, थोड़ा अलग हो गया, वो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग हो गया, ये वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया। बेहतर कौन है सर दोनों में? अब ये नहीं कर सकते हैं कि बेहतर कौन है, जिसमें तुम्हारा रुचि है। वेब डेवलपमेंट में तो थोड़ा वेब डेवलपमेंट आसान होता है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की अपेक्षा। देखते हो वेबसाइट डिजाइनर बहुत लोग मिल जाएंगे, तुरंत वेबसाइट कर लेंगे। और डिजाइनर क्या मिलते हैं, उनको टूल्स मिला हुआ है, टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, ड्रीम व्यूवर है, बूट स्ट्रैप है, वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस के थ्रू तो एकदम से जल्दी हो जाता है, वर्डप्रेस सीख लो तुरंत हो जाएगा। सॉफ्टवेयर डिजाइनर है ये तो तो जावा में कहते हैं कि जावा सीखोगे तो खाली कोडिंग करना पड़ेगा, तो जावा भी अपना आईडी निकाल दिया है, कौन कोडिंग करेगा? इक्लिप्स। बटन बनाना है तो हम कोडिंग करेंगे। अब बटन में तुम्हारा टेंशन क्या होगा? टेंशन होगा कि पहले तो तुम बटन बनाओगे, फिर जब बटन के साइज हो गया, इधर साइज हो गया तो अब साइज में जाके साइज चेंज करो, फिर अच्छा नहीं लगा, फिर साइज बढ़ाओगे घटाओगे, तो इतना कौन करते रहेगा भाई डेवलपर। फिर अगर दूसरा बटन लाए तो पहला बटन का पोजीशन देखना पड़ेगा कि इसके पोजीशन पर नहीं आएगा, इसका पोजीशन पहले सेट करना पड़ेगा। अब हो सकता है पोजीशन नहीं दिमाग में आया तो इसके ऊपर बटन आ गया, 1 घंटा तक आप डिजाइन करते रहिएगा। तो डिजाइनिंग के लिए सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप जावा भी दे दिया है कि आप इसका यूज कीजिए। सीधे आपको यहाँ बटन होगा, ड्रैग कीजिए, ड्रॉप कीजिए, बटन आ गया, साइज करना है, बड़ा करना है, खींचिए इसको, बन गया बटन। अब ये नहीं कि आईडी है ना, तो जावा भी आईडी। लेकिन आपको थोड़ा नॉलेज के लिए कोडिंग भी जरूरी है जानना, तो कोडिंग भी सीखिए। लेकिन जब आप प्रोफेशनल बनिए तो सीधे आप कहां पर चले जाइए? आईडी पर चले जाइए। क्लियर है? क्योंकि बिना आईडी के आपको नहीं बनेगा। सिर्फ एक का आईडी का कमी है, वो है आपको पाइथन का। इसीलिए कभी नहीं सुनते होंगे कि पाइथन पर यह सॉफ्टवेयर बना हुआ है, बहुत कम। दुनिया में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत कम यूज होता है पाइथन। पाइथन का यूज होता है जनरली डेटा साइंस में। इसमें है ही नहीं, इसका आईडी ही नहीं दिया है। एक दिया हुआ है जैन, फिर भी इतना है। पॉपुलर है डेटा साइंस में। तो हम बोल रहे हैं ना कहां पर इसका यूज हो रहा है। आप कब सुने मार्केट में, सुने हो कि पाइथन का सॉफ्टवेयर बिहार में? सुने हो? कोई से जाके पूछना कि किस पर सॉफ्टवेयर बनाया भैया, 10 दुकान पता करो। पॉपुलर क्यों है उसका अलग है ना, पॉपुलर हम लोग बोल देते हैं पॉपुलर है। बिहार में पता करोगे 10 दुकान पता चलो, 10 में कोई एक बता दे कि पाइथन बना हुआ है सॉफ्टवेयर। सर्वे करो। पॉपुलर वर्ल्ड में है तो हम लोग पॉपुलर खोजते हैं कि इसका पाइथन का यूज ये कर रहा है, पाइथन का यूज फेसबुक कर रहा है। पॉपुलर है, फेसबुक कर रहा है तो डेटा साइंस के लिए कर रहा है। डेटा साइंस में इसका यूज है, बल्क में डेटा को कैसे मैनेज करना उसमें यूज है। क्योंकि इसका आईडी दिया नहीं तो हम तुम जैसे डेवलपर क्यों यूज करेंगे भाई इतना कोडिंग करके। हम लोग आईडी पर जाते हैं, इसका आईडी दिया नहीं, जेंगो दिया, सारा बटन्स बनाने के लिए आपको कोडिंग करना पड़ेगा। हाइट, वेट, कलर उलर सारा डालते रहिए, 10 घंटा तक एक बटन बनेगा। तो वैसे तो सॉफ्टवेयर बन जाएगा, और फिर भी आप लुक देखिएगा तो उतना अच्छा लुक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये रीजन है कि हम लोग आईडी चूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए, लेकिन बटन के पीछे कोडिंग करने के लिए आपको लुक का कॉन्सेप्ट, उप्स का कॉन्सेप्ट, ये सब आना चाहिए। क्योंकि डिजाइन तो बना लीजिएगा लेकिन बैकग्राउंड कोडिंग कहाँ से कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो बातचीत होते रह गया, अब इसी में टाइम निकल गया, तो क्लास अब एंड करते हैं इसको। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ, किसी भी वेबसाइट ऐप का कोडिंग देखने के लिए कौन सा वेबसाइट पे जाएंगे? अलग अलग साइट है कोडिंग देखने के लिए। कोडिंग की वो फैसिलिटी देगा तब ना आपको दिखाएगा, उसके ऊपर है कि वो दिया है कि नहीं यूजर के लिए। सर यूजर के वेबसाइट के लिए, लिए तो सर वेबसाइट के लिए तो वेबसाइट के लिए तो व्यू एज सोर्स कोड देखते हैं, तो वो तो तुरंत दिख जाएगा उसका कोडिंग, है ना। उसका कोडिंग देख लेते हैं, उसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं कहाँ पर कौन सा, उसके कलर को उठा भी सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए, तो प्रोफेशनल का बनाने के लिए आपको कोई मशीन टूल्स ऐसा चूज करना पड़ेगा जहां ड्रैग एंड ड्रॉप है, जो फैसिलिटी दिया है। नहीं तो आप कोडिंग करते रह जाएंगे, उतना डिजाइनर नहीं बनेगा, है ना। वो तभी बनेगा जब उसमें बहुत महारत आपको हासिल है पूरा। तो ये चीज ध्यान देना है। चलिए ठीक है, क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, ओके ठीक है सर, सर। थैंक यू सर। थैंक यू।